हमें यहाँ इंटीग्रेट करना है x प्लस 2 द होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ dx। तो पहले इसे हम नाम असाइन करते हैं। लेट I be equal to integration of x plus 2 the whole square into x raised to minus half dx। अब पहले इसे हम एक्सपैंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो वी एक्सपैंड यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ dx। नाउ ईच टर्म, ये जो तीन टर्म्स है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x रेज टू माइनस हाफ से। देखिए क्या मिलता है। we get integration of now x square into x raised to minus half will be x raised to 2 minus half plus 4 times x raised to, यहाँ पे पावर है 1, so this will be 1 minus half plus 4 times x raised to minus half dx। अब ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है x रेज टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, तो दैट बिकम्स 3/2 प्लस 4 टाइम्स x रेज टू 1 माइनस हाफ होता है हाफ प्लस 4 टाइम्स x रेज टू माइनस हाफ dx। बेसिकली यहाँ पे हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करने हैं। अब ये सब टर्म्स x रेज टू n फॉर्म में आ चुके हैं तो इसका इजीली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स x रेज टू 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 4 टाइम्स x रेज टू, नाउ हाफ प्लस 1 ये होता है 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 टाइम्स x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस c। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने पर फर्स्ट टर्म आएगा 2/5 इंटू एक्स रेज टू 5/2 प्लस ये 4 2 ज़ा हो जाएगा 8, so this is 8/3 x raised to 3/2 and 2 into 4, so again that becomes 8 times x raised to half plus c. So this is the required integral value.